गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। हाँ जी। हाँ हाँ जी। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की क्लास नंबर थर्ड। दो क्लासेस हमने पढ़ी हैं अभी तक दोस्तों। जिन लोगों ने अभी तक क्लासेस नहीं पढ़ी हैं फर्स्ट और सेकंड, वो फर्स्ट और सेकंड क्लास को आप जल्दी से कवर कर लें। एक बार अभी से साथ साथ आप कवर करते जाओगे, है ना, तो बर्डन आगे बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा, एक वर्ड्स है वो एक साथ वीडियोस दो दो तीन तीन कवर करनी पड़ जाएगी, वो फिर ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा। ठीक है ना। चलिए। हाँ, तो पढ़ना शुरू करें। हाँ, समय नहीं गंवाते हुए देखो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो आज का पहला वर्ड क्या है, देखो फटाफट लिखना शुरू करें और पढ़ना शुरू करें। देखो पहला वर्ड क्या है, देखो हमारा क्या है, यू से अनकॉथ वर्ड है। एक बार मैं रिकैप करवा देता हूं फटाफट। हमने यू तक वर्ड पढ़े हैं। ए से आपका वर्ड क्या पढ़ा था हमने, एस्थेटिक वर्ड पढ़ा था। ए से एस्थेटिक मतलब सौंदर्य, सुंदरता से रिलेटेड, बहुत ज्यादा सुंदर के अर्थ में पढ़ा है। बी से ब्रॉबीट, ब्रॉबीट डराना धमकाना होता है। सी से कास्टिगेट पढ़ा है, फटकार लगाना, ठीक है, तिरस्कार करने के अर्थ में था। डी से डाउन कास्ट वर्ड पढ़ा था, दुखी के अर्थ में। ई से एक्सटेसिव वर्ड पढ़ा था, आनंद की अवस्था। एफ से फ्लैम्बॉयंट पढ़ा था हमने, कौन सा, दिखावटी व्यवहार करने के अर्थ में पढ़ा था हमने, भड़कीले के अर्थ में। जिसे हमने पढ़ा था ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या था, नौसी क्या होता है, अनुभवी नौ से कहते हैं। ऐसे हुलीगन और हुडलम पढ़ा था हमने, गुंडे बदमाश के अर्थ में। आई से इम्पोवरिश, जो इस अर्थ में कंगाल के अर्थ में पढ़ा था, गरीब के अर्थ में पढ़ा था। जे से जैटिशन पढ़ा था हमने, जहाज को हल्का करने के अर्थ में। किन्सफॉक वर्ड था हमारा, सगे संबंधी के अर्थ में, है ना। एल से हमारा वर्ड था कौन सा, एल से क्या, लैक्रीमोज। लैक्रीमोज क्या था, जो कौन सा, शौकपूर्ण रोने के अर्थ में हमने पढ़ा था, लैक्रीमोज। एम से क्या वर्ड पढ़ा था हमने, एम से क्या वर्ड था, बताओ फटाफट। एम से क्या वर्ड था, बोलो बोलो बोलो। एम से क्या वर्ड था, फटाफट बताओ। लैक्रीमोज के बाद एम से क्या वर्ड था हमारा, मनवर था, क्या वर्ड था, बोलो फटाफट बोलो। हाँ, बोलो फटाफट। एम से मोदी कम था क्या, मोदी कम नहीं, बोलो फटाफट बोलो। मिलनचोली, ठीक है। हाँ, एम से मिलनचोली वर्ड था। मिलनचोली क्या था, दुखी के अर्थ में था, ओके ना। एन से एम के बाद एन से क्या था, नॉन चैलेंट, नॉन चैलेंट। हाँ, इसका मतलब आता है, सबको पता है, ठीक है ना। हाँ, एन से क्या वर्ड था, नॉन चैलेंट, बेपरवाह लापरवाह के होते हैं, ठीक है ना। ओ से क्या वर्ड था बताओ, ओ से क्या वर्ड था, फटाफट आगे आगे बताते जाओ, आगे वर्ड्स बताते जाओ, ठीक है ना, आगे बताते जाओ, ठीक है ना। ऑफ से क्या था, ऑब्सेसिव वर्ड था। ऑब्सेसिव मतलब जो एक ही चीज के बारे में सोचना, है ना। ओ, पी से क्या वर्ड था, पी से पॉन ब्रोकर। पी से क्या वर्ड था बताओ, फटाफट बोलते जाओ, फटाफट लिखते जाओ। एम एन ओ पी, पी से क्या वर्ड था बताओ, है प्रिवेरिकेट वर्ड था। प्रिवेरिकेट मतलब जो छल कपट था, क्या होता है, छल कपट, धोखेबाजी, है ना। क्यू से क्या वर्ड था, एक्सोटिक, अनोखे के अर्थ में पढ़ा था, एक्सोटिक, है ना। आर से क्या था, रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन क्या होता है, जो बदला लेना, ठीक है ना। और आर के बाद एस से क्या वर्ड था, पासमोडिक, कभी कभार के अर्थ में, पासपेशन जगड़न के अर्थ में। और टी के अर्थ में क्या पढ़ा था, ट्रैक्टेबल, सुविधाजनक के अर्थ में क्या पढ़ा था, ट्रैक्टेबल। ओके, सही है, का मतलब आप लोगों को पता है क्या। चलिए, हाँ, पढ़ते हैं अगले वर्ड को। आज के वर्ड्स क्या हैं देखो, समझते हैं आज का पहला वर्ड क्या है हमारा। यूज से देखो वर्ड है हमारा कौन सा, अनकॉथ, ठीक है। चलिए फिर से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, है ना। ओके, हाँ, पढ़िए, पढ़ना शुरू करें। देखो पहला वर्ड क्या है आपका, फर्स्ट वर्ड है अनकॉथ। अनकॉथ है, एक एडजेक्टिव होता है अनकॉथ। देखो आराम से पढ़ते हैं, थोड़ा समझ समझ के पढ़ते हैं, देखो हर एक चीज को। देखो अनकॉथ एडजेक्टिव होता है, ऑफ ए पर्सन ऑफ हिज बिहेवियर रूड और सोशली अनएक्सेप्टेबल। गंवार जो होता है, असभ्य, जिसे समाज क्या समझती है, बुरा समझती
अनक्लॉथ को हमने किससे समझा था? अनक्लॉथ से समझा था। अब यदि कोई बंदा बिना कपड़ों के घूम रहा है, अनक्लॉथ होके घूम रहा है, तो क्या होगा? असभ्य ही होगा ना, समाज उसे बुरा समझेगी समझेगी। तो अनक्लॉथ होता है ना, वो क्या होता है? अनक्लॉथ होता है, जो बिना कपड़े घूमता है, अनक्लॉथ। अभी कुछ टाइम पहले रणवीर सिंह ने, आपने देखा होगा, न्यूड पिक डाली थी, है ना, तो उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने हेडिंग बनाई थी, अनक्लॉथ अनकॉथ रणवीर सिंह, है ना। तो बिना कपड़े के तो वो अनक्लॉथ है, समाज असभ्य समझ रही है उसको, तो वो क्या है? आपका अनक्लॉथ है। तो अनक्लॉथ अनकॉथ कहलाता है, असभ्य, गंवार, ठीक है ना, जिसे समाज क्या समझती है? बुरा समझती है, तो क्या बोलते हैं? अनकॉथ कहते हैं, ठीक है ना। देखो तो पहला वर्ड क्या है इस अर्थ में, देखो ध्यान देना, कोर्स। कोर्स वर्ड काफी चलता है, कोर्स आपको काफी पूछे जाने वाले वर्ड में से एक है, मेन एंट्री वर्ड है कोर्स, काफी आता है कोर्स। एक कोर्सियन वर्ड आपको पता है, वो कोर्स अलग है, वो कोर्सियन अलग है, वो जबरदस्ती जबरन किसी से कोई काम करवाना, तो वो कोर्सियन था, कोर्स करवाना किसी से जबरदस्ती, वो अलग था। और ये कौन सा वर्ड है आपका? कोर्स। कोर्स का मतलब है क्या? गंवार, असभ्य, ऑकवर्ड टाइप का बंदा जो होता है, क्लमसी टाइप का बंदा होता है, ठीक है। और कोर्स एक होता है क्लमजी। क्लमजी कौन सा? क्लमजी घोंचू टाइप का बंदा होता है। क्लमजी क्या होता है? घोंचू, कर्मजला होता है, ठीक है ना, कर्मजला होता है, क्लमजी होता है, घोंचू टाइप का बंदा होता है। ऑकवर्ड, क्या वर्ड है? ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब क्या हुआ? कि भाई बिल्कुल ही भद्दा है, बिल्कुल ही बेकार है, बुरिस, बुरा है, बुरे से बुरा है, उससे क्या बोलोगे? बुरिश, बुरिस है। और क्या कहोगे? क्लॉनिस। क्लॉन होता है ना, क्लॉन, क्लॉन कौन सा? जैसे मान लो एक तो कौन सा क्लॉन, कौन से होते हैं? जो आप कह रहे हो सर्कस आदि में जो हंसाने वाले लोग होते हैं ना, जो कि इस तरह के एक्ट करके के लोगों को हंसाने का काम करते हैं, एक जोकर होता है, लेकिन सर्कस में जनरली जोकर नहीं, उसकी जगह क्लॉन होते हैं, ऐसे चतुर बंदा जो एक्टिंग करके लोगों को क्या करता है? हंसाने की कोशिश करता है। उनके घर में चाहे कितनी प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन लोगों को हंसाना उसका काम है जनरली, क्लॉन कहते हैं। ऐसे चतुर जो चालाक लोगों को क्या बोलते हैं? क्लॉन बोलते हैं। और क्लॉनिस, क्लॉनिस का मतलब है कि वो बंदा कैसा है? असभ्य है ना, क्लॉनिस, ठीक है ना। ओके, तो कौन सा है? क्लॉनिस। तो क्लॉन से आप इसे याद कर लीजिए। और वल्गर, वल्गर तो आप लोग जानते ही हो। तो ये सारे के सारे इसके क्या बनेंगे? सिनोनिम्स बने। तो कोयर्स कह दीजिए, कोयर्स बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है भैया वर्ड, कोयर्स। कोयर्स ऑकवर्ड का ही सिनोनिम्स होता है, तो कोयर्स का सिनोनिम्स ऑकवर्ड ऑप्शन में मिलेगा आपको। कोयर्स पूछेगा एंट्री में, और ऑकवर्ड है आपको सिनोनिम्स। तो कोयर्स, क्लमजी, ऑकवर्ड, बुरिस, क्लॉन और वल्गर, ये सारे वर्ड्स होते हैं। तो ऑकवर्ड हो गया, ठीक है ना, बुरिश हो गया, क्लमजी और कोयर्स हो गया, और क्लॉन हो गया, और वल्गर हो गया। ये सारे के सारे इसके क्या बनेंगे? ठीक है। इसमें सारे एंट्री वर्ड है, मूल एंट्री वर्ड है। आपको इनमें से कोई सा भी वर्ड है, वो मेन वर्ड बना करके उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? चलो, एंटोनिम की बात करें, कौन सा बनेगा? एजाइल। क्या बनेगा? एजाइल। देखो, एजाइल मतलब जो बिल्कुल ही कैसा है? तो शांत, बिल्कुल सभ्य, सभ्यता में रहने वाला बंदा, उसे कहते हैं एजाइल। जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती है ना, वो एजाइल होता जाता है। ऐसे याद कर लो, जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती है, वो एजाइल हो जाता है। हाँ, क्वेर्स का रफ तो सिनोनिम्स होता ही है, रफ हो गया, ये सब सिनोनिम्स होते हैं। अब सभ्य के अर्थ में रफ होता ही है, रफ इनका सिनोनिम्स बनता है। हाँ, ओके। हाँ, डिस्गस्टिंग का मतलब भी असभ्य होता है, डिस्गस्टिंग होता है, सही है, लेकिन वो किसी हालात के लिए आता है डिस्गस्टिंग, ना किसी पर्सन के लिए नहीं आता। हाँ, तो एजाइल, एजाइल एज के साथ साथ व्यक्ति क्या हो जाता है? सभ्य होता जाता है ना। ओके, उसे कहते हैं एजाइल। रिफाइंड हो जाता है, क्या होता है? रिफाइंड। चीजों को क्या करते हैं? रिफाइंड कर दिया, मतलब उसमें से आपने क्या कर दिया? गलत गलत चीजों को आपने हटा दिया, और एकदम से प्योर चीज आपके पास आ गई, रिफाइंड चीज आपके पास आ गई, तो क्या रिफाइंड हो गया। कल्टिवेटेड, है ना, कल्चरल बंदा है, कल्टिवेटेड है, क्या है? कल्टिवेटेड है। सोफिस्टिकेटेड है, जेंटिल है, जेंटलमैन की तरह है, जेंटिल जेंटलमैन को कहते हैं, ऐसे याद कर लो। जेंटिल कैसा है? जेंटलमैन की तरह है। और लेडी लाइक, लेडीज को जो पसंद है, क्या कहोगे? लेडी लाइक होता है ना। लोग देख, कुछ लोग होते हैं छिछोरेपन व्यवहार करते हैं, छिछोरे टाइप व्यवहार करते हैं, उन्हें लगता है कि यार लड़कियां मेरे से इंप्रेस होगी, वुमेन मेरे से इंप्रेस होगी, तो ऐसा नहीं होता। इतना जो शांत होता है, इतना सभ्य होता है, लोग उन्हें ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जो लोग जितना ही शांत होता है, जितना गंभीर रहता है, तो उतने ही ज़्यादा लोग ज़्यादा लाइक करते हैं, ठीक है ना। तो क्या वर्ड है आपका? लेडी लाइक। याद करो धोनी, धोनी को कितने लोग पसंद करते हैं, कितने लोग, उसकी क्या फैन फॉलोइंग है उनकी, और वो सबसे ज़्यादा शांत, कभी किसी तरह के कमेंटबाजी नहीं, किसी तरह की कोई भी फालतू हो हल्ला नहीं करता, बिल्कुल किसी भी तरह का कुछ नहीं। इसे डेबोनेयर बोलते हैं पर्सन को। तो वो क्या है? तो उसे क्या कहोगे? लेडी लाइक।
तो जो व्यक्ति जितना शांत होता है, जितना गंभीर होता है, जितना सही तरीके से बिहेव करता है, लोग उन्हें ज्यादा पसंद, ठीक है ना। तो क्या कहोगे वर्ड आपका? लेडी लाइक। तो लेडी लाइक हो गया, जेंटिल हो गया, सोफिस्टिकेटेड हो गया, कल्टिवेटेड हो गया, रिफाइंड हो गया, एजाइल हो गया, ये सारे के सारे इसके, ठीक है ना। धीरे धीरे बहुत इजी वे में आप इसे याद कर सकते हो। एजाइल एज के साथ साथ व्यक्ति थोड़ी सोफिस्टिकेटेड बन जाता है, कल्टिवेटेड हो जाता है, रिफाइंड हो जाता है, जेंटल और लेडी लाइक करता है। ऐसे याद कर लीजिए। क्लियर है? समझ आ गया? चलो हाँ, देखो अगला वर्ड, इसके सेंटेंस में देखो पढ़ते हैं। ही वॉज नॉट सर्टनली नॉट द रफ अनकॉथ मैन शी हैड एक्सपेक्टेड टू। क्या कहना चाह रहा है? देखो थोड़ा सा सरकिज्म वाला सेंटेंस है आपका यहाँ पर, कटाक्ष वाला सेंटेंस है। क्या कहना चाह रहे हो? ही वॉज नॉट सटनली नॉट द रफ अनकॉथ मैन। आप कह रहे वो इतना ज्यादा फुअड़ और बेकार आदमी नहीं है, इतना ज्यादा असभ्य आदमी नहीं है जो कि वो उम्मीद करती थी, वो ढूंढ रही थी अपने लिए ऐसा, वो ऐसा ढूंढ रही थी कि मेरे लिए ऐसा बंदा मिले जो बिल्कुल ही बेकार हो, जो बिल्कुल ही कैसा हो, अनकौत टाइप का हो, जो बिल्कुल ही गंवार टाइप का हो। लेकिन वैसा उसे अभी तक मिला नहीं है ना। तो एक तरह का, हालांकि ऐसा वो चाहती नहीं, ये कटाक्ष वाला सेंटेंस है। कटाक्ष वाले सेंटेंस का मतलब ये होता है कि भाई आप केवल सेंटेंस में ट्यूमर पैदा करना चाहते हो। नोवेल का सेंटेंस है, नोवेल से लिया है मैंने। तो नोवेल का सेंटेंस मतलब ऐसा कि वो जो उम्मीद करी कि इस तरह का कोई बेकार टाइप का मिले ना तो बढ़िया है, लेकिन ऐसा अभी तक उसे कोई मिला नहीं है ना। तो ये कहना चाह रहा है क्या, कि जो कुछ भी मिला उससे उससे अच्छा मिला है, इसका मतलब ये होता है। सेंटेंस का मतलब ये कि एक नॉवल के अंदर ये लिखा गया है, ये लाइन उसमें से जिसके अंदर एक लड़की, बहुत बिगड़ेल लड़की होती है, तो उसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इस तरह का वाइस्ट होता है। तो फिर क्या करते हैं, वो एक उम्मीद करती है कि मेरे से अच्छा, मेरे से मतलब बुरे से बुरा कोई बंदा मिले तो उसको मैं ढूंढूं। तो वो ढूंढने जाती है तो उसके कोई भी मिलता ही नहीं है उसे, जो मिलता है वो उससे कम बिगड़ा हुआ मिलता है। लेकिन तब कहते हैं कि ही वॉज नॉट सटनली नॉट द रफ अनकॉथ मैन शी हैज एक्सपेक्टेड टू फाइंड, है ना। तो इस अर्थ में आपका सेंटेंस है वो बनता है। ओके, चलिए अगले सेंटेंस। हाँ, जो लोग, जितने लोग लाइव हैं, है ना, इतने लाइक्स नहीं है भैया। हाँ, एक बटन दबा दो भाई। हाँ, ये काम आप लोग कर लिया करो। हाँ, इतने कंजूसी मत रखिए। ओके, चलिए। तो ही वॉज नॉट सटनली नॉट द रफ अनकॉथ मैन ही हैड एक्सपेक्टेड टू फाइंड, ठीक है। तो एजाइल हो गया, रिफाइंड हो गया, कल्टिवेटेड हो गया, सोफिस्टिकेटेड, जेंटिल, लेडी लाइक, ये सारे के सारे एंटोनिम होते हैं। और सिनोनिम्स की बात करें तो क्वेस, क्लमजी, ऑकवर्ड, बुरिस, क्लॉनिस और वल्गर टाइप के लोग होते हैं, है ना। ओके, हाँ, चलो। तो ये वर्ड्स क्या है? सारे के सारे आपके सब सिनोनिम्स और क्या है? एंटोनिम वर्ड्स हैं। ओके, चलो अगले वर्ड की ओर चलें। तो वर्ड कौन सा आता है? यू से अनकॉथ। अनकॉथ वाला अनक्लॉथ, गमार टाइप का व्यक्ति होता है, ऑकवर्ड टाइप का व्यक्ति होता है, क्लमजी टाइप का व्यक्ति होता है, ठीक है ना, जो बिल्कुल कॉर्ड्स टाइप का व्यक्ति होता है। लेकिन किसी किसी को बोल के देखो, आप देखो थोड़ी प्रैक्टिस करो। जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है ऐसे उटपटांग बातें करता है, तो आप उसे जनरली बोल दो यार क्यों कोर्स कर रहा है, तो कोर्स है क्या तू, है ना। कोर्स को याद के लिए हॉर्स से कर दो, हॉर्स से जोड़ दो कोर्स को, वो कोर्स टाइप करेगा, ठीक है ना। कितना क्लमजी लग रहा है यार, कितना कमीना लग रहा है तू, ठीक है ना, क्लमजी। तो क्लमजी कह दीजिए आप उसे, ठीक है ना। क्लमजी क्लमजी आप जनरली घोंचू को बोलते हैं, है ना। क्लमजी कह दो, ऑकवर्ड कह दो, बुरिश कह दो, कितना बुरिश बिहेव कर रहा है तू, है ना। इस तरीके से आपको यूज, हमारा बिहेवियर काफी बुरिश है, क्लॉनिस है, वल्गर है, ठीक है ना। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बोल सकते हो, है ना। चलो अगले वर्ड की ओर चलते हैं। देखो वर्ड नंबर 22। हाँ, बी फॉर वेंडेटा। क्या वर्ड है? बी फॉर अ वेंडेटा। वेंडेटा कौन चुकाता है? बेटा चुकाता है, हमने पढ़ा है ना। वेंडेटा चुकाए बेटा। वंश बेर, कुल बेर, पुश्तैनी झगड़ा से बोलते हैं। कुल बेर कौन चुकाता है? बेटा चुकाता है, ठीक है ना। ओके, तो वंश बेर कौन चुकाता है? पुश्तैनी झगड़ा। कहते हैं ना, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। तो फैजल कौन सा था? तो गैंग्स ऑफ वासीपुर आदि आपने मूवी देखी हो, ये डायलॉग आपने सुना होगा नवाजुद्दीन से, ठीक है ना। तो इसका मतलब बदला कौन लेता है? बेटा। तो वैन डेटा कौन चुकाता है? बेटा चुकाता है। तो वैन डेटा चुकाए बेटा, हाँ, ठीक है ना। ए अ लॉन्ग एंड वॉलेंट डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू फैमिलीज और ग्रुप। तो ग्रुप्स के बीच, तो फैमिलीज के बीच में बहुत पुराना डिसएग्रीमेंट चल रहा है, बहुत पुराना विवाद चल रहा है, बहुत पुराना क्या एक लॉन्ग डिसएग्रीमेंट चल रहा है, इन विच पीपल आर मर्डर्ड इन रिटर्न फॉर प्रीवियस मर्डर्स। आपके पहले जो मर्डर कर दिया, इसके बहाने लोग क्या करते हैं? दोबारा मर्डर करते हैं।
रिवेंज लेते हैं। क्या लेते हैं? रिवेंज लेते हैं। तो क्या सिनोनिम्स बनाओगे? देखो आप इसका क्या सिनोनिम्स बनाओगे, देखो क्या बनेगा। पहला फोर्थ, देखो आप तो जैसा लिखा हुआ ऐसे याद करो, फ्यूड। आप तो ऐसा जैसा लिखा हुआ वैसा ही पढ़ो, फ्यूड ऐसे याद करो। FE, फ्रॉड को कहते हैं, ऐसे याद कर लो, फ्रॉड है। क्या है वो? फ्रॉड है। फसाद को कहते हैं, तो दंगा फसाद होता है ना, उसको बोलते हैं फ्रॉड, ऐसे याद कर दो। ग्रज पढ़ाई है हमने, ग्रज गजनी, मनमुटाव, गिले सिकवे, प्रति गिले सिकवे होना, ग्रज बोलते हैं, है ना। ग्रज एक मूवी भी है काफी। हॉस्टिलिटी, हॉस्टल में रहते हैं ना, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, दो हॉस्टल में आपस में हॉस्टल में रहते हैं और हॉस्टिलिटी करते हैं दोनों, मतलब लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। पुश्तैनी बेर है, तो हॉस्टल है, एक हॉस्टल, एक हॉस्टल इधर है, दोनों हॉस्टल के बीच में क्या हो रही है? तनातनी चल रही है। हाँ, इस तरह आप कह रहे हो क्या? हॉस्टल, हॉस्टिलिटी। राइवलरी, क्या कहोगे? राइवलरी। आप कहते हैं ना ये वाला मैच क्या है, कि भारत और पाकिस्तान के बीच राइवलरी मैच है, ठीक है ना। मैच के अर्थ में आपने कहा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच राइवलरी मैच चल रही है, ऐसे सीरीज चल रही है, तो राइवलरी है एक तरह की। तो क्या होगा? विरोधाभास है उनमें, ठीक है। और बिक्रिंग, क्या वर्ड है आपका? बिक्रिंग। तो बिक्रिंग का मतलब ही क्या होगा आपके अर्थ में? कुलबेर के अर्थ में होगा। तो बिक्रिंग कह दो, राइवलरी कह दो, हॉस्टिलिटी कह दीजिए, ग्रज कह दीजिए, और फ्योर्ड कह दीजिए। सारे के सारे क्या है इसके? सुने। एंटोनिम की बात करें तो एग्रीमेंट हो जाता है दो पक्षों के बीच में, आप दोनों के बीच काम हो जाता है, शांति आ जाती है, हार्मनी आ जाती है, भाईचारा आ जाता है उनके बीच में, कॉनकॉर्ड हो जाता है। सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट का एक नाम कॉनकॉर्ड भी है, टॉपिक है ना हमारा सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट, उसका नाम कॉनकॉर्ड भी है। कॉनकॉर्ड और फॉरगिवनेस, माफ कर देते हैं, ठीक है ना। फॉरगिवनेस भूल जाते हैं सब लोग। तो क्या बनेगा देखो, सिनोनिम्स यूज करें एग्जांपल में। नाउ अ डेज द पीपल आर गेटिंग मोर सिविलाइज्ड एंड द वेंडेटा इज डाइंग आउट। आप कह रहे इन दिनों क्या हो रहे हैं? लोग काफी सिविलाइज्ड हो, सोसाइटी में काफी लोग क्या करें, पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं। तो पुराने पुश्तैनी झगड़े वगैरह वो सारे सारे क्या हो रहे हैं? अब सारे खत्म होते जा रहे हैं। डे बाय डे लोग थोड़ा सिविलाइज्ड हो रहे हैं, लोग थोड़े पढ़े लिखे बन रहे हैं। तो लोग इतना ज्यादा अब लड़ाई झगड़े दंगे फसाद वगैरह अब इतने करते नहीं है। लोग करते हैं लेकिन वो जनरली क्या करते हैं, लोग इतने कम हैं, इतने ज्यादा नहीं है, कितने लोग ज्यादा सब चीजों में आगे आते हैं। तो नाउ अ डेज द पीपल आर गेटिंग मोर सिविल। इन दोनों लोग क्या करें? डे बाय डे थोड़े सिविलाइज्ड होते जा रहे हैं, थोड़े और अच्छे बनते जा रहे हैं। इस वजह से जो वेंडेटा है, जो पुरानी झगड़े है ना, वो अब दिनों दिन क्या होता जा रहा है? डाइंग आउट होता जा रहा है। वो क्या होता जा रहा है? खत्म होता जा रहा है, ठीक है ना। अब जितने ज्यादा झगड़े हैं वो फसाद है, इतने ज्यादा नहीं है। हारमनी बढ़ रही है, ठीक है, लोगों के बीच। अब क्या है? एग्रीमेंट हो जाते हैं, डील हो जाती है, बारी बार सेटलमेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। कॉनकॉर्ड या फॉरगिवनेस, लोग माफ कर देते हैं। ये सारी चीज़ें एंटोनियम में आएगी। तो सिनोनिम्स फोर्ड, ग्रज, हॉस्टिलिटी, राइवलरी, बिकरिंग, ये वर्ड आपके क्लियर है। चलो हाँ भाई, अगले वर्ड की ओर। हाँ, क्या करें? एक्स्ट्रा वर्ड जो डिस्कशन होते हैं उनको लिखवा दिया करें। हाँ जरूर, अगली बार इस बात का ध्यान रखूंगा। ओके। हाँ, इडियट को सभ्य के लिए यूज कर सकते हैं। लिख दिया, और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए एक बार, लिख करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए हर वर्ड की। चलो अगले वर्ड की ओर चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, W4 क्या वर्ड है आपका? वे वर्ड। क्या वर्ड है? वे वर्ड। वे वर्ड हमने पढ़ा था। वे देखो, वे तो होता है रास्ता, और वार्ड को समझ लीजिए गार्ड। रास्ते में जो गार्ड खड़े रहते हैं ना, वो सारे के सारे अड़ियल होते हैं। सारे सारे क्या होते हैं? अड़ियल होते हैं, जिद्दी होते हैं, ठीक है ना। तो रास्ते में जो गार्ड खड़े रहते हैं ना, वो सारे के सारे जिद्दी है ना। रास्ते में गार्ड खड़े रहते हैं या वार्डन खड़े रहते हैं। वार्डन होते हैं ना, आप जैसे पीजी में आप रह रहे हो, तो वार्डन क्या करते हैं? आपकी हर एक चीज पे, आपकी हर एक एक्टिविटी के ऊपर वो नजर रखते हैं। तो वे वार्ड करना, क्या कहोगे? वे वार्ड। तो वे वार्ड का मतलब एडजेक्टिव है क्या? डिफिकल्ट टू कंट्रोल, क्या स्टबन, जिद्दी होता है, जिसको आप बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पाते हो। तो ऐसे जिद्दी लोगों के लिए क्या कहोगे? क्या कहोगे? अड़ियल, जिद्दी के अर्थ में आता है, उसे कहते हैं वे वार्ड। क्या कहोगे? देखो सिनोनिम्स के अर्थ में, हेड स्ट्रॉन्ग। क्या कहोगे? हेड स्ट्रॉन्ग, मोटी बुद्धि का बंदा है, हेड स्ट्रॉन्ग रखता है, उसको कुछ भी समझा लो वो मानेगा ही नहीं, ठीक है ना। उसे बोलते हैं हेड स्ट्रॉन्ग। क्या कहोगे? हेड स्ट्रॉन्ग। उसका हेड काफी स्ट्रॉन्ग होता है, वो मानता ही नहीं आपकी बात को, वो अपनी बात पे अड़ियल रहता है, ठीक है ना। कैप्रीसियस, कैप्रीसियस कौन सा? तो कैपरी पहन रखता है या कैप पहने रखता है पूरा, और अपने जिद्दी रहता है, कि अपने जिद पे रहता है कि मैं नहीं, मैं 10 से मस नहीं हूँ, बोलते कैप्रीसियस। रिबेलियस, ठीक है ना, रिबेलियस होता है, रिबेलियन, रिबेलियन होता है ना,
रिबेलियस हो गया, अनरूली कोई रूल नहीं है, कॉन्ट्रैरी, कॉन्ट्रैरी के साथ टू आता है, ध्यान रखना, कॉन्ट्रैरी, कॉन्ट्रैरी टू मतलब विरोधाभास, कॉन्ट्रैरी टू होता है विरोधाभास, कॉन्ट्रैरी के साथ टू प्रपोजिशन इस्तेमाल होता है, ध्यान रखना। तो कॉन्ट्रैरी टू जनरली विरोधाभास के लिए इस्तेमाल किया जाता है, के विपरीत, ठीक है ना। वैसे कॉन्ट्रैरी टू का मतलब वैसे होता है के विपरीत, के विपरीत, कॉन्ट्रैरी टू, है ना, के विपरीत के अर्थ में आता है। तो हेड स्ट्रांग होना, कैप्रिसियस होना, रिबेलियस होगा, अनरूली और कॉन्ट्रैरी, ये सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम की बात करें तो एकदम आज्ञाकारी है, सबमिसिव टाइप का बंदा है, फैक्टेबल सुविधाजनक, पढ़ा है ना वर्ड हमने, सब सर्वियंट, सारा सर्विस दे देता है, सब सर्वियंट, सब काम करने वाला नौकर, सब सर्वियंट, कोई भी काम कर देता है, मतलब एकदम सब सर्वियंट, मतलब आज्ञाकारी टाइप होता है, ड्यूटीफुल, अपनी ड्यूटी का बड़ा पक्का रहता है, सबमिसिव, सबमिसिव होता है जो बिल्कुल कहते हैं ना आज्ञाकारी टाइप का, है ना, बिल्कुल जैसा कहा जाए वैसा करने वाला बंदा, उसे कहते हैं सबमिसिव, ठीक है ना, उसे क्या कहोगे, सबमिसिव कहते हैं। तो ओबीडियंट, ट्रैक्टेबल, सबसर्वियंट, ड्यूटीफुल और सबमिसिव, है ना, ओके ओके। तो क्या वर्ड है आपका, सबमिसिव, क्लियर है, समझ आ गया। हाँ, विलफुल, पैराडॉक्स, सही है। तो क्या वर्ड है आपका, ओबीडियंट, ट्रैक्टेबल, सबसर्वियंट, ड्यूटीफुल और सबमिसिव, ये इसके क्या बनते हैं, एंटोनिम बनते हैं, ये अड़ियल के। अब देखो एक बार क्वेश्चन देख, एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज वेरी वेवर्ड एट टाइम्स बट ऑलवेज फेथफुल एज अ, क्या कहोगे, मैस क्या कहोगे, मस्टिफ डॉग टू, आपके, हालांकि वो क्या था, उस समय बहुत ज्यादा अड़ियल था, बहुत ज्यादा जिद्दी था, लेकिन क्या था, वो मेरे लिए क्या था, बड़ा फेथफुल, भरोसेमंद बंदा था। जैसे कि एक क्या क्या मस्टिफ कुत्ता होता है, मस्टिफ एक कुत्ते की प्रजाति होती है, कुत्ते की प्रजाति होती है मस्टिफ, टाइप का एक कुत्ता होता है जिसको जनरली लोग प्यार देते हैं, स्नेह करता है, मतलब अच्छा अच्छा खासा कुत्ता होता है जो भरोसेमंद कुत्ता होता है। तो उस भरोसेमंद कुत्तों की श्रेणी में आता है मस्टिफ, एक कुत्ता होता है, एक प्रजाति है कुत्तों की, आपके कौन सा जर्मन शेफर्ड होता है ना, इस तरीके से आपका लैब्राडोर होता है, वैसे आप, तो क्या कहोगे आप, ही वॉज वेरी वेरी वेवार्ड एट टाइम्स बट ऑलवेज फेथफुल एज ए मस्टिफ डॉग टू मी, मेरे लिए लेकिन बहुत बड़ा, हाँ, एरोगेंट कह दीजिए, अडामेंट कह सकते हो, ठीक है ना, कह सकते हो, स्टबर्न हो गया, ये सब इसके क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। तो स्टबर्न इसका सिनोनिम्स बन जाएगा, स्टबर्न तो होता ही है, स्टबर्न तो होगा ही होगा, वो तो खैर सिंपल सा वर्ड है, स्टबर्न, कौन सही स्टब है, स्टबर्न, वो तो इसका सिनोनिम्स बनेगा ही बनेगा, स्टबर्न होता है, अडामेंट होता ही है, एरोगेंट, ठीक है ना, इस अर्थ में आते हैं सर। एरोगेंट तो वैसे सिनोनिम्स के रूप में ले सकते हैं, लेकिन इसका अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स नहीं बन पाएगा। हाँ, अडामेंट कह सकते हो, लेकिन हाँ, मुलिश वर्ड सही बोल रहे हो रोहित वर्मा, मुलिश सही है, मुलिश, मुलिश वर्ड जरूर चलेगा, मुलिश, वो मुलिश है, वो क्या है, मुलिश, मुलिश, एल डबल एल सिंगल है, मुलिश, मुलिश, है ना, पुलिस, वो मुलिस है, वो मुल्ला बड़ा अड़ियल है, वो मुल्ला बड़ा ही क्या है, अड़ियल है, वो जिद्दी है, तो मुलिस याद कर लो मुल्ले से, वो मुल्ला बड़ा ही अड़ियल है, हाँ, वो बड़ा बड़ा क्या होता है, अड़ियल है, हाँ। ओबीडियंट, ओबीडियंट तो एंटोनिम बन जाएगा, हाँ। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट भी हो सकता है, ऑब्स्टिनेट है ना, तो ये सारे वर्ड्स आपके बनते हैं, ये वर्ड क्लियर है। चलो लिख दिया सबने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, 24, जीनोफोबिया, पढ़ा है ना, जीनोफोबिया क्या होता है, फोबिया होता है डर, और जीनो हो गया फॉरेन, तो जो विदेशियों से डर होता है, विदेशियों से डरते हैं या विदेशियों से नफरत करते हैं, उनसे घृणा करते हैं, फॉरेनर से घृणा करते हैं लोग, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, देखो जीनोफोबिया को क्या बोला जाता है ना, हाँ, नहीं मोलिस, शांत करना नहीं, तो वो मोलिफाई होता है प्रियांशु, एक होता है मोलिफाई, मोलिफाई का मतलब शांत करना होता है, वो मुलिश नहीं होता, मोलिफाई, मैं मोलिफाई पढ़ा था, मोलिफाई का मतलब शांत करना होता, का मतलब शांत करना होता, मूली खिलाकर शांत करना, मूली खिलाकर शांत करते हैं ना, बहुत सारी मूली खाते हैं फिर गैस पास करते हैं, शांत हो जाते हैं, तो वो मुलिस था वो वर्ड, और ये कौन सा मोलिफाई वर्ड था ये,
और ये मुलिश वर्ड है। तो मुलिश है, इसका मतलब है भाई कौन है, मुलिश का मतलब कौन सा होता है, अरे मुलिश मतलब अड़ियल, जो जिद्दी है ना, उसे कहते हैं। तो कौन सा वर्ड है, जीनोफोबिया। नाउन, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और डिसलाइक और फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्री। आपके ऐसा ऐसी फीलिंग आना या ऐसी डिसलाइक आना, ऐसा फियर आना लोगों के बीच में, जो क्या करते हैं, दूसरे लोगों के लोग नफरत करते हैं या उनसे क्या करते हैं। हाँ, तो वर्ड कौन सा है, विदेशियों से डर, ये विदेशियों से नफरत होना। पॉलिटिकल सिस्टम और डिक्टेटरशिप, एक ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम होता है जहां पर डिक्टेटरशिप ज्यादा होती है, जहां मतलब अपने लोगों को ही मानते हैं, बाहरी लोगों से ज्यादा सपोर्ट लेते नहीं है, या अपने में ही रह गए और अपने सब एक ही जगह पर आ गए। और फिर जैसे चाइना है, चाइना का सिस्टम क्या है, ऐसी गवर्नमेंट है वहां पर, या डिक्टेटरशिप भी कह सकते हो, या वहां पर एक ही जो पार्टी है उसका क्या है, अधिकार है पूरा पूरा। तो ये वर्ड आपका चलता है। तो विदेशियों से डर या नफरत के अर्थ में जीनोफोबिया कहते हैं हम। देखो पहला सिनोनिम्स क्या बने, रेसिज्म, कहते हैं कि वो तो रेसिज्म करते हैं, है ना। ओके, क्या वर्ड चलेगा, हाँ, क्या वर्ड है, रेसिज्म। तो रेसिज्म का मतलब क्या होता है कि बंदा रेसिज्म करता है, ठीक है ना। हर तरह की फालतू की, इधर कहते हैं ये नहीं वो नहीं ये नहीं, है ना। तो उसे कहते हैं क्या, रेसिज्म। अपार्थाइड, बहुत ज्यादा आने वाले वर्ड में से एक है अपार्थाइड। अपार्थाइड रंग भेद को कहते हैं, रंग भेद की जो नीति उसे बोलते हैं अपार्थाइड, ठीक है ना। तो अपार्ट, अपार्ट ही इड, ऐसे याद कर दो, अपार्ट और फिर आईडी, अपार्ट ही आईडी, अपार्ट ही, लोगों को पार्ट में करके साइड में करके उसकी आईडी चेक करते हैं, रंग भेद की अपनाते हैं। हाँ, इनइक्वालिटी कह सकते हो, सही बोल रहे हो आप, इनइक्वालिटी कह दीजिए, रेसिज्म कह दीजिए। सॉवनिस्ट बहुत अच्छे वर्ड में से एक है आपका। सॉवनिस्ट क्या होता है, देखो सॉवनिस्ट जनरली ऐसे बंदे को कहते हैं जो अपने ही रेस के लोगों को क्या करता है, वकालत करता है। पुरुष है तो समझता है कि पुरुष ही सब कुछ हो, महिलाओं में दिमाग नहीं होता। महिला होती है तो महिलाओं को ही सही बताती है, यही सब में जननी है। महिला नहीं होती तो पुरुष का अस्तित्व ही, ठीक है। तो महिलाएं तो महिलाओं की वकालत करती, ठीक है, मतलब अपने ही जेंडर के बारे में बताते। कोई अपनी जाति के बारे में ही बताया कि यार जाट तो जाट ही होती, और तो कोई जाति नहीं। इस तरह के लोग, मतलब इसे सोवनिस्ट विचारधारा का लोग को, अपना देश मतलब अपना देश ही है, दूसरा कुछ नहीं, इंडिया है तो इंडिया ही है, बाकी देश हम के ही नहीं। मतलब ऐसी विचारधारा होती है ना, तो सोवनिस्ट, ऐसी विचारधारा के लोग वाले सोवनिस्ट, ठीक है ना। मतलब सब तरफ से ऐसी ऐसी चाव रखते हैं तो सबका विनाश कर दे, सोवनिस्ट। सोवनिस्ट को चाउमीन, चाइना नहीं है, चाइना ऐसे समझता कि हम तो चाउमीन ही चाउमीन है, खाना है तो चाउमीन ही है और कुछ नहीं है, बाकी दुनिया सब कचरा खा रही है। हम जो चाइना जो चाउमीन खिलाते हैं ना, वो सबसे बढ़िया है चाउमीन। इस तरह याद के लिए चाइनीज से इस तरह आप इसको जोड़ के याद कर सकते हो आप। सोवनिस्ट क्या वर्ड है, सोवनिस्ट। बाइगेटरी, बाइगट होता है ना, आपको पता है, जीगट होता है, बाइगट होते हैं। बाइगट कौन से होते हैं, धर्मांध होते हैं, अपने धर्म के प्रति बड़े ही कट्टर रहते हैं कि अपना ही धर्म है, बाकी धर्म तो कुछ भी नहीं है, इसे कहते हैं बाइगेटरी। क्या कहोगे, बाइगेटरी। तो अपने ही धर्म के बारे में, अपने ही चीजों के बारे में क्या होता है, सोवनिस्ट होता है ना, उसे कहते हैं। हाँ, कट्टरपंथी कह सकते हो सोवनिस्ट। बाइगेटरी, आइसोलेशनिज्म, आइसोलेशन मतलब सब आइसोलेशन में रहते हैं, ठीक है ना, अलग थलग रहते हैं दुनिया से, अलूफ रहते हैं। अलूफ पढ़ा था कलम ने एक वर्ड, अलूफ टाइप रहते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल ही बस आइसोलेट टाइप रहते हैं, तो लोगों से क्या करते हैं, नफरत करते हैं और अपने जगह रहते हैं। क्या एक देखो ये वर्ड है कौन सा, टोटल इट्स एरी, एरियन, एरियनिज्म। देखो टोटल क्या क्या वर्ड है, ये कौन सी कहाँ का है टोटलिज्म, ऐसी ऐसी प्रणाली जहां पर एक ही दल चलता है और एक ही दल के शासन होते हैं। चाइना क्या है, चाइना में क्या है, टोटलिटेरियनिज्म होता है यहाँ पर। टोटल, टोटल, आप जैसा वर्ड है ऐसा याद कर लो, टोटल इट अ रियान, ऐसे याद कर लो, रियनिज्म। पहले टोटल को लिखिए, सर स्पेलिंग में तोड़िए टोटल, फिर उसको लिखना है इट, टोटल में इट लगाओ, फिर आपको क्या लिखना है, टोटल इट, टोटल इट फिर रियान लिख दो और रियानिज्म और इज्म,
याद कर लो, टोटल इटरियानिज्म, ऐसे याद कर लो, जैसा है एज इट इज वैसा के वैसा पढ़ो, साम्राज्यवाद, हाँ, टोटल इटरियानिज्म, साम्राज्यवाद को कहते हैं। तो चाइना का जो मेथड है, चाइना की जो नीति है कि सब कुछ हम ही हैं और कुछ नहीं, एक ही पर्टिकुलर एक ही पार्टी है, उसका पूरा अधिकार है चाइना के, चाइना इसका सबसे, तो टोटल इटरियानिज्म, ऐसे याद कर लो, टोटल इटरियानिज्म, टोटल इटरियानिज्म, ठीक है ना, टोटल इटरियानिज्म इसका मतलब टोटल टोटलिज्म, ठीक है। तो पढ़ लीजिए एक बार सारे वर्ड्स। तो रेसिज्म करते हैं, अपार्थाइड करते हैं, अपार्थाइड रंग भेद की नीति होती है, अपार्ट फ्रॉम, ठीक है ना, तो रंग भेद की नीति है ना। चलिए, the principle and practices of a political system in which there is only one party that has complete power and control over the people, like in China। हाँ, तो हाँ, नेशनलिज्म होता ही है, नेशनलिज्म तो होता ही होता है, ठीक है ना, टू अपोज डिक्टेटरशिप एंड क्या कहोगे, टोटलिटेरियनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म का साउंड है टोटलिटेरियनिज्म, तो टोटलिटेरियनिज्म, 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 तो आप तो ऐसे याद कर लो, टोटल इटरियानिज्म ना, टोटली क्या वर्ड है आपका, जो एक ही जगह, तो रेसिज्म हो गया, अपेथाइड हो गया, सोवनिस्ट हो गया, बाइगेटरी हो गया, आइसोलेशनिज्म हो गया और टोटलिटेरियनिज्म हो गया। तो ये सारे के सारे क्या बन गए, एंटोनिम क्या बनेगा, जेनोमेनिया, जेनोफोबिया का जेनोमेनिया बनेगा। जेनोमेनिया विदेशियों के प्रति बड़ा ही क्या होता है, क्या होता है, हाँ हाँ, हेजीमनी कह सकते हो, है ना, हेजीमनी कह सकते हो, सही है। तो क्या वर्ड है, जेनोमेनिया, जेनोमेनिया क्या होगा, जो विदेशियों से प्रेम, विदेशियों से लगाव रखता है, ठीक है ना, एक्सेप्टेंस, हर चीज को एक्सेप्ट कर देता है, जो कोई आता है एक्सेप्टेंस रखता है, जैसे लिबरल है काफी, जैसे कनाडा है, कनाडा एक ऐसी कंट्री है जो क्या है, बहुत लिबरलिज्म, सबको एक्सेप्ट करती है, जो कोई आता है सबका स्वागत करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो, है ना, तो जेनोमेनिया करते हैं, है ना, एक्सेप्टेंस करते हैं, सबको एक्सेप्ट करते हैं, है ना, लिबरलिज्म है, सबको लिबर्टी मिली हुई है, लिबरलिज्म है, बहुत लिबरल है ना। ओके, कौन सा, टॉलरेंस है, सहन शक्ति ज़्यादा, जो आता है उन्हें टॉलरेंस कर देते हैं, कि डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी, इंडिया में डाइवर्सिटी ज़्यादा है, विभिन्नता बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। कनाडा की क्या, इंडिया की बात करें तो इंडिया कोई कम है क्या, ठीक है ना, इंडिया क्या है, ये सारी इंडिया की खूबी है, जेनोमेनिया भी खूब है, इंडियन लोग से विदेशों को बहुत उनसे लगाव रखते हैं, सारे के सारे इंडिया, कोई प्रॉब्लम इंडिया में, सब क्या है, एक्सेप्टेंस, सबको एक्सेप्ट कर देते हैं, इंडियन लिबरलिज्म तो है ही इंडिया में, कोई दिक्कत नहीं, कोई कहीं से कैसे भी आ जाए, कैसे भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में, ठीक है ना। टोटलिज्म, टॉलरेंस तो सहन शक्ति तो है ही, भरी पड़ी है, डेमोक्रेसी इंडिया में है ही, और डाइवर्सिटी इंडिया से बेहतर विश्व में कहीं नहीं मिलेगी डाइवर्सिटी, ठीक है ना। तो सारे के सारे क्या है आपके एंटोनिम, एंटोनिम, ठीक है। सेंटेंस देखते देखो, इफ देयर आर फर्दर टेररिस्ट एक्ट्स then irrational xenophobia will be the only means of expression available। ये जब हुआ था, अटैक हुआ था किस पे, अमेरिका पे अटैक कब हुआ था, अमेरिका पे अटैक कब हुआ था, कौन सी डेट को हुआ था, अमेरिका पे अटैक कब हुआ था, इंडिया में ताज होटल पे तो 9/11 को हुआ था, अमेरिका पे अटैक कब हुआ था, समय अटैक हुआ था उस दौरान, और उस पर्टिकुलर टाइमिंग पीरियड के दौरान ये लाइन वहां पे खूब ज़्यादा चला करती थी कि इफ देयर आर फर्दर टेररिस्ट एक्ट्स, यदि टेररिस्ट एक्ट रह गया तो वहां पर क्या होगा, इरेशनल जेनोफोबिया रहेगा, ठीक है ना, और लोगों के बीच में क्या होगा, सॉरी सॉरी 26/11 का तो आपके हुआ था कहाँ, 26/11 का तो कहाँ हुआ था, इंडिया में, हाँ, और ताजमहल, और 9/11 जो है वो हुआ था, 9/11 वाला हमला हुआ था जो अमेरिका में हुआ था, 9/11 वाला, ठीक है ना। तो उसने बोला कि जेनोफोबिया जो रहेगा विल बी द ओनली मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन अवेलेबल, और लोग क्या करेंगे, विदेशियों से नफरत करना, और आपको पता है कितनी बुरे हालात बन गए थे
अमेरिका के अंदर जब ये 9/11 का हमला हुआ था अमेरिका पर, सारे मुसलमानों के साथ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस गए थे वो सारे के सारे, विशेषकर पाकिस्तानियों के खिलाफ। अमेरिका में एक बहुत बड़ा कैंपेन चला और जितने भी मुस्लिम लोग थे वहाँ, लेकिन उनको इतना ज़्यादा जिल्लत से देखा गया, इनको सबको चेक किया गया, उनके घरों को चेक किया गया, किसी को वीज़ा देना बंद कर दिया उस टाइम के दौरान। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चली थी उस दौरान, ठीक है ना। तो उस दौरान ये कहा था कि आगे यदि इस तरह की कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी हो गई या किसी तरह की, तो उस पूरे प्रजाति को ही उन्होंने क्या कर दिया, दोषी ठहरा दिया, ठीक है ना। और कह दिया कि ये जो चीज़ की है ना, ये इन्होंने करी है, तो ये आज के बाद इनको हम स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो ऐसे वहाँ के पीपल, वहाँ के लोगों ने ऐसा किया, ठीक है। तो अब तो खैर वहाँ पे नॉर्मल हो गया, अब वापस से नॉर्मल होने लगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आपने मूवी देखी हो तो माई नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, मूवी बनी थी, उसके अंदर पूरी सारी चीज़ें इस बेस पर ही बनी थी, माई नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट, एक मूवी बनी थी। ये जो डायलॉग चला था उस दौरान की मूवी बनाया था कि इसका मतलब ये नहीं कि सारे खान है, इसका मतलब ये थोड़ी सारे टेररिस्ट है। तो इस तरह उस दौरान ये चलने वाली चीज़ थी। तो उस कंडीशन में ये उस समय ये चलने वाला था, वहाँ से लिया गया सेंटेंस है। इफ देयर आर फर्दर टेररिस्ट एक्ट्स देन इरेशनल जेनोफोबिया विल बी द ओनली मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। केवल हम एक ही नज़र से देख, एक ही साधन होगा हमारे पास आपको देखने का कि आपको नफरत की नज़र से बोलते हैं, क्या होगा, जेनोफोबिया। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ओके, हाँ हाँ, तो कौन सा वर्ड है अगला? तो अगले वर्ड की ओर चलते हैं। समझ में आ गया आपका रेसिज्म वर्ड, जेनोफोबिया। अगले वर्ड की ओर चलते हैं। 25 यर्निंग। यर्निंग को हमने पढ़ा था अर्निंग्स से। आपको पता है यर्निंग तीव्र लालचा होना, कमाने की लालसा सबकी है, अर्निंग्स करने की लालसा सबकी है ना। सब सोचते हैं कि यार बस पैसा आ जाए, बस अपने पास जैसे तैसे करके पैसा आ जाए। यर्निंग फॉर, यर्न अपने बाद में फोर लेता है, ध्यान रखना। यर्न फॉर भी कहते हैं इसको, लॉन्ग फॉर भी बोला जाता है। लॉन्ग फॉर भी बोलते हैं, यर्न फॉर भी बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड इमोशनल, क्या करो, इमोशनल डिजायर। अब ऐसी डिजायर जो बहुत ज़्यादा आप कह रहे हो तो बस ये मेरे को करना ही करना है। अभी जैसे आपकी क्या है, नौकरी पाने की यर्निंग है आप में, आपको लग रहा है मुझे एसएससी की नौकरी लेनी है, जैसे तैसे यन कैन प्रकार, बाई हुक और बाई क्रुक, ठीक है ना, मुझे ये नौकरी लेनी है चाहे कुछ जाए, ठीक है ना। तो आपकी यर्न है, क्या है ये, यर्न है। तो अर्निंग की यर्निंग सभी लोगों में होती, तो अर्निंग की यर्निंग है वो सभी में हो रही है। क्या हो रहा प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है? स्पीक लाउड नहीं होता, स्पीक अलाउड होता है, ध्यान देना। स्पीक कहोगे तो लाउड नहीं, आपको अलाउड बोलना पड़ेगा, क्या? हाँ हाँ, यहां से तो एकदम सही आ रही। हाँ, अब सही होगी, अब सही होगी, देखो ध्यान दें। स्ट्रॉन्ग एंड इमोशनल डिजायर, तीव्र इच्छा होना, तीव्र लालचा होना, है ना, उसे क्या कहोगे, देखिएगा, लॉन्गिंग। लॉन्गिंग फॉर, लॉन्ग फॉर का मतलब हो गया, हाँ, लॉन्ग फॉर, डिजायर, डिजायर, लॉन्ग होना, डिजायर होना, क्रेविंग होना चीजों की, ठीक है ना। एगरनेस, एगर होता है, आई एम एगर टू मीट यू। एगर का मतलब होता है इच्छुक होना, कहते हैं ना, आई एम एगर टू मीट यू। क्या कहोगे, आई एम एगर टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने को लालायत हूं। आई एम एगर टू मीट यू। एगर, एगर मतलब आप इच्छुक हैं। आई एम हैप्पी टू मीट यू, आई एम ग्लैड टू मीट यू, बोलते हैं ना। तो एगर क्या वर्ड है, एगर। ओके, क्या वर्ड है, एगर। तो क्या वर्ड है, आई एम एगर टू मीट यू, यानी तो लॉन्गिंग कह दो, डिजायर कह दो, क्रेविंग कह दो, एगरनेस कह दो, एस्पायरेशन, ठीक है ना। एस्पिरेंट्स होते हैं ना, आप सारे लोग क्या हो, एसएससी के एस्पिरेंट्स, तो एस्पिरेशन, ठीक है ना। तो क्या वर्ड है, लॉन्गिंग, डिजायर, क्रेविंग, एगरनेस और एस्पिरेशन, ठीक है ना। ये तो हो गए सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स की बात करें तो क्या बनेगा, अपाती। अपाती मतलब कुछ नहीं, जो चल रहा है वो चलने दो, अपाती, ठीक है ना, उसे कहते हैं। कौन सा, डिसइंटरेस्ट, किसी भी चीज में इंटरेस्ट है ही नहीं। इनडिफरेंट वर्ड हम पढ़ रहे हैं बार बार, इनडिफरेंस, इनडिफरेंस क्या होगा, अनिच्छुक, कुछ भी आपको पसंद नहीं है, रिलेक्टेंट हो आप बिल्कुल भी, ठीक है ना, कि जो चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है ना। और कंफर्ट है, आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो,
ठीक है ना, और डिसटेस्ट, किसी चीज में टेस्ट है ही नहीं, ठीक है ना, बेस्वाद हो चुकी है जिंदगी आपकी, तो उसे कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो कौन सा वर्ड है? डिसटेस्ट। तो कौन सा वर्ड है? अपाती, डिसइंटरेस्ट, इनडिफरेंस, कंफर्ट और डिसटेस्ट। ये तो सारे के सारे क्या हो गए? एंटोनिम हो गए। और सिनोनिम्स कौन से होते हैं? लॉन्गिंग, डिजायर, हैविंग, एगरनेस और एस्पायरेशन। ये सारे के सारे सिनोनिम्स बने। क्या है देखो, सेंटेंस में पढ़ते हैं। एवरीबडी हैज द डीप यर्निंग फॉर हैविंग अ वर्च्यू। हर व्यक्ति की ये इच्छा जरूर होती है कि वो वर्ड टूर पर जाए। लॉन्ग फॉर, है ना आपकी अर्निंग, सबकी अर्निंग है, सबकी लॉन्गिंग है। आई एम लॉन्गिंग फॉर हैविंग ए वर्ड टूर। मैं विश्व भ्रमण करना चाहता हूँ, सभी लोग चाहते हैं, अकेला थोड़ी है भाई। ऐसी इच्छा जो सबकी इच्छा होती है, ऐसी इच्छा जो सबकी इच्छा होती है, से बोलते हैं यर्निंग, से बोलते हैं लॉन्गिंग। तो लॉन्गिंग फॉर कह दो, यर्निंग फॉर कह दो, है ना। चलिए, हाँ, तो कौन सा वर्ड है? अपाती, डिसइंटरेस्ट, इनडिफरेंस, कंफर्ट और डिस, ये इसके एंटोनिम हो। और लॉन्गिंग, डिजायर, क्रेविंग, एगरनेस और एस्पिरेशन इसके। चलिए, लिख दिए, सबने लिख दिए? लिख तो रहे हो ना साथ साथ में? अरे सभी लोग लिख तो रहे हो ना साथ साथ में? ओके, अगले वर्ड की ओर चलें। नेक्स्ट देखो, सेफर, मंद मंद हवाएं, अ सॉफ्ट जेंटल विंड। मंद मंद जो हवाएं होती हैं, जैफर होती, जयपुर में चलने वाली हवाएं जैफर कहलाती हैं। जयपुर की मंद मंद हवाएं, है ना, जयपुर की मंद मंद हवाएं, ठीक है ना, जैफर कहलाती हैं। आप समुद्री किनारे पर खड़े हैं, आप गोवा गए हैं, और गोवा में मान लो समुद्री किनारे पर खड़े और हवाएं आ रही है, जेंटल एयर आपको मिल रही है, ठीक है ना। तो वो सब क्या है? क्या है? ब्रीज है, मंद मंद हवा है, जेफर है, हाँ, उसे कहते हैं। क्या वर्ड है? ब्रीज। मेरी कौन सी बुक है आपके पास हितेश भाई? हाँ, हाँ, कौन सी? ब्रीज हो गया, जेफर हो गया, ब्रीद। ब्रीद कौन सी? सांसें मिल, गस्ट, है ना, करंट। और कौन सा? विफ, है? तो विफ कह दो, ब्रीज कह दो, ब्रीद कह दो, गस्ट कह दो। देखो एक और दूसरा, देखो ये जितने भी तूफान के नाम है ना, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट तूफान को बोलते हैं। हरिकेन हो गया, टोर्नाडो हो गया, ये सारे के सारे सिनोनिम्स है ना, ये सब इसके सिनोनिम्स। चाहे टाइफून कह दो, चाहे हरिकेन कह दो, चाहे टोर्नाडो कह दीजिए, चाहे आप कौन सा ये जो टेम्पेस्ट वर्ड चलता है, ये सारे के सारे इसके क्या होंगे? सब सिनोनिम्स चलते हैं, है ना। तो क्या वर्ड है? ब्रीच। ब्रीज साबुन आता है ना, ब्रीच। तो ब्रीज कह दो, ब्रीद कह दो, गस्ट कह दो, करंट कह दो, विफ कह दो, टोर्नाडो कह दीजिए आप, है ना। सारे के सारे वर्ड्स इसके क्या बनेंगे? टेम्पेस्ट भी सिनोनिम्स। हाँ, ओके, हाँ, एंटोनिम कौन सा? देखो, काम, हेल, स्टिलनेस, क्या कहोगे? प्लेसिडिटी और इमोबिलिटी, है ना। इमोबिलिटी, जो मोबिलिटी नहीं, में ज़्यादा मोबाइल मतलब चलायमान नहीं है वो। प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब होता है एक जगह पर ठहराव। प्लेसिड का मतलब होता है एक जगह पर ठहराव, उससे बोलते हैं प्लेसिड, है ना। मोलिफाई, शांत करना, प्लेसिड होता है, प्लेसिड भी ठहराव होता है, सौम्य होता है। स्टिलनेस होता है एक जगह पर ठहरा हुआ है। हेल और काम, है ना। ये सारे के सारे क्या बनते हैं इसके? देखो, फ्रॉम द जेफर टू द टेम्पेस्ट, मंद मंद हवाओं से लेकर के मान तक, क्या हुआ? द होल स्केल इज इक्वली एट हिज कमांड, है ना। जो उसने बोला, उसने कमांड दी, तो शुरुआत से लेकर के एंड तक उसकी गुस्सा, शुरुआती बातों से लेकर के गुस्से आया ना, तब तक पूरा का पूरा इक्वली उसकी थी। ये कहते हैं क्या? क्या कहोगे? जेफर। क्या कहोगे? जेफर। तो वर्ड है आपका जेफर, ए सॉफ्ट जेंटल विंड। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ब्लास्ट कह सकते हो, ब्लास्ट कहते हो, वाफ्ट कहते हैं, सही है वर्ड। जयपुर में कहाँ पर चलती है मंद मंद हवाएं? हाँ,
खूब चलती है, नारगढ़ पे जाओ पता चलेगा। हाँ, चलो अगले वर्ड की ओर। 27 अबुंडेंस, क्या वर्ड है आपका? अबुंडेंस वर्ड है। नाउन है, देखो अबुंडेंस क्या पढ़ा था हमने? पर्याप्त मात्रा में। क्या पढ़ा था? पर्याप्त मात्रा। क्या पढ़ोगे? अ लार्ज क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ। क्या कहोगे? इन अबुंडेंस। एक ईडियम चलती है, इन अबुंडेंस। इन अबुंडेंस का मतलब होता है इन लार्ज क्वांटिटी। इन अबुंडेंस का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी। ये ईडियम है, आपकी आती रहती है। इसमें भी प्रपोजिशन भी पूछता है कि इन अबुंडेंस होगा, एट अबुंडेंस होगा, ऑन अबुंडेंस होगा या फॉर अबुंडेंस होगा। ध्यान देना, अबुंडेंस के पहले इन लगता है। क्या लगता है? इन। इन अबुंडेंस का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा। अबंडेंस कहते हैं, अबंडेंट होता है पर्याप्त मात्रा। देखो तो कौन सा वर्ड होगा? अफ्लुएंस। अफ्लुएंस का मतलब क्या हुआ? ज्यादा मात्रा में होना, ये कहते हैं अफ्लुएंस होना। बॉन्टी, बॉन्टीफुल कहते हैं तो बॉन्टी। मेरी यार्ड बहुत अच्छे वर्ड में से एक है। मेरी यार्ड, मेरी याद में सारे आंसू बहाए, या मेरी याद में सारे मैसेज। तो बहुत सारे अर्थ में आता है, बड़ी मात्राओं के अर्थ में आता है। प्लेंटीफुल होता ही है, ठीक है ना। प्लेथोरा बहुत अच्छे वर्ड में से एक है। प्लेथोरा बहुत अच्छा वर्ड है, प्लेथोरा। प्लेथोरा, प्लेथोरा मतलब थोड़ा नहीं है, ज्यादा है। इसमें प्लेथोरा में थोड़ा वर्ड आ रहा है, लेकिन इसका अर्थ थोड़ा नहीं होता, इसका अर्थ होता है ज्यादा। है? तो प्लेथोरा का मतलब है थोड़ा नहीं है भाई, बहुत ज्यादा है, ये कहते हैं प्लेथोरा। तो प्लेथोरा का मतलब बहुत ज्यादा होता है ना। तो बहुत ज्यादा के अर्थ में तो प्लेथोरा वर्ड में थोड़ा लिखा हुआ है, लेकिन अर्थ ज्यादा है। अर्थ क्या है इसका? ज्यादा है, ठीक है ना। इस तरीके से याद कर लेना। प्लेथोरा, प्लेंटी, मेरियाड, बॉन्टी और अफ्लुएंस। क्या है? तो इन वर्ड को ध्यान रखें। मेरियाड बहुत अच्छा वर्ड है, प्लेथोरा बहुत ही अच्छे वर्ड में से एक। प्लेथोरा काफी पूछे जाने वाला वर्ड है। मेरियाड, प्लेथोरा खूब आता है ना। हाँ, ये आपके सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम क्या बनेगा? थोड़ी सी मात्रा है, डेफिशिएंट कमी है उसमें, शॉर्टेज चल रहा है हर चीज का। मोदी कम पड़ा है ना, मोदी जैसे लोग दुनिया में बहुत कम है। मोदी कम ही है दुनिया में, मोदी जैसे लोग दुनिया में बहुत कम है। का तो कई है ना, तो मोदी जैसे लोग दुनिया में बहुत। स्कार्सिटी है ना, स्कार्सिटी मतलब कमी है ना। तो ये सारे सारे वर्ड है वो चल। हाँ, जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ग्रो इन अबंडेंस ऑन द आइलैंड। इस वाले आइलैंड पर और वेजिटेबल को पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है। क्या कहोगे? अबुंड, ठीक है ना। तो वर्ड क्या चलेगा? अबुंडेंस। तो इन अबुंडेंस, तो इन लगाए देखो यहाँ पर, इन अबुंडेंस एक नियम है ये। तो क्या कहोगे? फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ग्रो इन अबुंडेंस ऑन द। क्लियर है? चलिए, कहते हैं अबुंडेंस। तो कौन सा वर्ड है? अफ्लुएंस, बॉन्टी, मेरियाड, प्लेंटी और प्लेथोरा। ये सिनोनिम्स होंगे। और फ्यू, डेफिशिएंसी, शॉर्टेज, मोडिकम और स्कार्सिटी, ये इसके क्या बन गए? लिख दीजिए एक बार इसके और आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्लास में रेगुलर रहिए, बने रहिए क्लास के अंदर। क्लास को कभी भी बात का ध्यान रहे कि क्लास छोड़ना नहीं है किसी भी तरीके से। बहुत देखो, मैं आप लोगों को देखो वैसे बता देता हूँ, क्लास को समझिए इस चीज को। एसएससी एक ऐसी चीज है, यहाँ पर गिव अप बहुत ज़्यादा करते हैं। आते हैं, शुरू शुरू में पढ़ते हैं, ठीक है ना, शुरू शुरू में थोड़ा जोश रहता है, लेकिन बाद में क्या करते हैं? हार मान जाते हैं, मेहनत करना कम चाहते हैं ना, लोग हार मान जाते हैं, फिर पढ़ते ही नहीं है, फिर दिमाग ही नहीं लगाते हैं ज़्यादा। एसएससी ऐसी चीज़ है, आप जितना आप इसे लोगे कि बहुत काम में से एक है, बहुत अच्छी नौ, बढ़िया है। आप बस रेगुलरिटी रखिए, अपने आप से ईमानदारी रखिए, याद हो जाएगी। बहुत मुश्किल होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वर्ड्स और भी आगे हम पढ़ेंगे तब बार 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 बार, है ना, इजीली याद होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। बस जो लोग ऐसे हैं, लोग नहीं पढ़ते, उन्हें, है ना, समझ रहे हो ना, ये बहुत ज़रूरी है। क्या? ओके। आप क्लासरूम में एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखो, क्लासरूम में आप देखो, जो लोग ऐसे हैं, जो लोग पढ़ते नहीं हैं, या जो लोग ऐसे वाले लोग, बहुत ज़रूरी है। आप अपने दोस्त कैसे हो, वही आप कल बनोगे। हाँ, आपका दोस्त आपका आईना है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए, है ना। तो बहुत ज़रूरी है, आप चीज़ कहिए, पढ़िए इजीली। ओके, चलो मेहनत तो करनी पड़ेगी, देखो, है ना, मेहनत से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। हाँ,
फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अफ्लुएंस, बॉन्टी, मेरियार्ड, प्लेंटी, प्लेथोरा, ये तो होते हैं सिनोनिम्स आपके। और फ्यू, डेफिशिएंसी, शॉर्टेज, मॉडिकम और स्कार्सिटी, ये होते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। बचनालियन, क्या वर्ड है अगला? बचनालियन। पीस फॉर बचनालियन हो गया, एडजेक्टिव है बचनालियन। बचनालियन क्या? शराबी। क्या होता है? शराबी। वाइल्ड एंड इन्वॉल्विंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ एल्कोहल। और एक नाउन के अर्थ में कहें बचनालियन, वन हु ड्रिंक, सदा शराब पीता है, शराबी को बोलते हैं। क्या कहोगे? एल्कोहलिक तो होता ही है। कराउज, देखो वर्ड हमने पढ़ा था, कार में बैठ के पी, कराउज बोलते। कार में बैठे रहते हैं, पीते रहते हैं, फिर होड़दंग करते रहते हैं, हुलीगन टाइप घूमते रहते हैं, हाँ, तो उसे कहते हैं क्या? कराउज। क्या बोलते हैं? कराउज। वॉइस ब्रेक हो रही है, क्या हो रहा है वॉइस के भाई? अब देखो, अब सही आ रही है? हाँ, तो क्या पड़ा? एल्कोहलिक हो गया, शराबी। कराउज, कार में बैठ करके बहुत ज्यादा शराब पीता है, फिर राउज करता रहता है, कराउज होता है ना? कराउज। शराब का दौर चल, कराउज को कहते हैं शराब का दौर चलना। बूजर, बूज जो होता है, बूजर, बूजर का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा इतना पीता, इतना पीता कि बूज आने लग जाती है, बूजर, है ना? और गजलर, गजलर कौन सा? शराबी। बहुत ज्यादा शराब पी लेता है, फिर गजलें गाता रहता है ना? बहुत ज्यादा शराब पी करके तो गजलें गाता रहता है, उसे बोलते हैं ना गजलें। हाँ सही है ना? हाँ बोलो सही है। हाँ, क्या होगा? गजलर। शॉट, क्या वर्ड है? शॉट। और कौन सा? टिप्सोमेनिया। टिप्सोमेनिया होता है, ये शराब की लत को बोलते हैं। टिप्सोमेनिया क्या होता है? जो शराब की लत होती है, बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से होती है, उसे बोलते हैं, है ना? हाँ, सी पिंक एलिफेंट होता है, सही बोल रहे हो, सी एलिफेंट शराब पी लेते हैं, एलिफेंट भी पिंक नजर आता है, सही है रोहित, है ना? एलिफेंट। तो डिप्सोमेनियक, तो एल्कोहलिक, कराउस, बूजर, गजलर, शॉट और डिप्सोमेनियक, है ना? तो ये सारे के सारे क्या बन रहे हैं? एंटोनिम की बात करें, टी टोटलर, आप लोग जानते ही हो। टी टोटलर, टोटल ही टी पीता है, चाय पीता है और कुछ नहीं पीता है, बस टी टोटलर, शराब वराब नहीं पीता, इसे बोलते हैं टी ना। एब्सटेनर, अपने आप को बचा के रखता है, एब्सटेन फ्रॉम होता है ना, एब्सटेन फ्रॉम, से बचाए रखना अपने आप को। तो एब्सटेनर, एब्सटेनर मतलब क्या होगा? जो अपने आप को बचा के रखता है इन चीज़ों, एब्सटेनर। एसेटिक, एसेटिक सन्यासी टाइप का बंदा होता है। एसेटिक क्या होता है? सन्यासी, तपस्वी बंदा होता है, जो सभी मोह माया से क्या रहता है, शराब बिल्कुल, उसे नॉन ड्रिंक ही नहीं है। या ड्राई जानते ही हो, ड्राई डे चलता है ना, जो ड्राई शराब नहीं चलती, हाँ जो ड्राई डे, ड्राई वहां से बन गया। और प्रोहिबिट, क्या प्रोहिबिट क्या होता है? प्रोहिबिट के साथ में फ्रॉम आता है, प्रोहिबिटेड फ्रॉम। तो प्रोहिबिटेड फ्रॉम का मतलब होता है कि भाई वो बिल्कुल ही क्या, चीज़ों को मानता ही नहीं है, ठीक है ना? मतलब उसे उनसे अलग रहता है, मतलब उन चीज़ों को प्रोहिबिट करता है, उनसे अलग रहता है। तो क्या कहोगे? प्रोहिबिट, हाँ, तो क्या कहोगे? प्रोहिबिट, प्रोहिबिट होता है, प्रोहिबिट के साथ में फ्रॉम आता है, प्रोहिबिट के साथ में क्या आता है? फ्रॉम आता है। हाँ, गुजरात ड्राई स्टेट है, गुजरात क्या है? ड्राई स्टेट है ना? तो आप इसे याद इस तरह कर लीजिए कि बचनालियन कौन सा हो गया? शराबी। तो एल्कोहलिक तो होता है, एल्कोहलिक और क्राउस हो गया, बूजर हो गया, गजलर हो गया, शॉर्ट हो गया, डिप्सोमैनियक हो गए। ये सारे के सारे क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। हाँ, सारे सारे क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। ठीक है। हाँ, टॉस स्पॉट भी होता है, सही बोल रहे हो, TOSSPOT, टॉस स्पॉट। हाँ, अब देखो वर्ड को देखते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस समझते हैं। बाय द टाइम द बचनालियन पार्टी एंडेड,
एवरीवन वाज वॉमिटिंग अप देयर अल्कोहल। जैसे जैसे पार्टी जिस समय पार्टी खत्म हुई थी, उस दौरान हर कोई क्या कर रहा था, उल्टियां कर रहा था, अपनी अल्कोहल से उल्टियां कर रहा था। ये कहना चाह रहा है भाई। क्लियर है? समझ में आ गया? एक बार इसकी शॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। हाँ, कैटास्ट्रॉफी। हाँ, ये वर्ड हमने कई बार पढ़ा भी है, डिस्कस भी किया है क्लास में। कैटास्ट्रॉफी, कैट जब रास्ता रोकती है ना, कैट जब रास्ता रोक ले तो क्या होगा, संकट आएगा, आगे आगे प्रॉब्लम आएगी भैया, आगे नुकसान होगा, तबाही होगी, विनाश होता है, सर्वनाश होता है। अ सडन वॉलेंट इवेंट दैट ब्रिंग्स अबाउट ग्रेट लॉस और डिस्ट्रक्शन। तबाही, विनाश, कैटास्ट्रॉफी। कैट जब आपका रास्ता रोकती है ना, तो आगे तबाही आती है, कैटास्ट्रॉफी। कैट जब रास्ता रोकती है तो आगे क्या आती है, तबाही आती है। बिल्ली रास्ता रोकती है तो, लेकिन बिल्ली कैसे रास्ता रोकेगी तब तबाही आएगी? बिल्ली लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट? ध्यान रखना, लेफ्ट से राइट जाती है तो सगुन होते हैं, अच्छे सगुन माने जाते हैं। और राइट से लेफ्ट जाती है ना, तो नुकसान देती है, तब अपशुगन होता है। हाँ, गुजरात में एक कहावत चलती है कि बलाड़ी जो होती है, डावाती जमनी लाभ करे बमणी। दावे हाथ से, दावा मतलब लेफ्ट हैंड है, तो आप कह रहे डावाती जमनी, लेफ्ट से जिमनी मतलब जो जिस हाथ से जीमते हैं आप, लेफ्ट से राइट की ओर जाती है ना, तो लाभ बमणी करती है, मतलब 2 गुना लाभ करती है। ठीक है ना? तो आपने कह दिया कैटास्ट्रॉफी, सर्वनाश, तबाही। तबाही के लिए क्या बोलोगे? देखो, कैटाक्लाइज्म बहुत अच्छे वर्ड में से एक। एपोक्लिप्स से मूवी देखी है आपने? एपोक्लिप्स से मूवी देखी है क्या? बहुत अच्छी, सर्च करना। है ना, एपोक्लिप्स बहुत अच्छी मूवी में से एक है, जिसकी भाषा आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन मूवी बड़ी शानदार है। हाँ, तो इसको देखना, बहुत अच्छी मूवी में से एक है। तो तबाही को कहते हैं, तो कहते हैं तबाही को बोलते हैं। कौन सा है? एपोकैलिप्टो, मूवी का नाम है एपोकैलिप्टो। एपोकैलिप्टो, एपोकैलिप्टो मूवी का नाम है, इसको देखना, बहुत अच्छी मूवी है ना। एपिक, एपिक, एपोकैलिप्टो, एपोकैलिप्टो मूवी का नाम ये है, एपोकैलिप्टो। बहुत अच्छी मूवी है, याद करना, देख सकते हो आप उसे, बहुत अच्छी मूवी में से एक है। ठीक है ना? ये है, ये किस पर है अवेलेबल? प्राइम पे है, प्राइम वीडियोस पे मौजूद है ना, प्राइम वीडियोस पे मौजूद है एपिकैलिप्टो, है ना, अपोकालिप्टो। हाँ, तो क्या वर्ड है? कैटाक्लाइज्म, एपिकैलिप्टो, कामिटी, 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 सब कुछ कलह हो जाती है, कामिटी, तबाही हो जाती है ना, डिजास्टर होता है, ट्रेजिडी हो जाती है, कॉजल्टी हो जाती है, कॉजल्टी होती है ना, तो कहते हैं कि, हाँ ओके, तो क्या कहोगे? तो कैजुअल्टी होती हैं, कहते हैं कितनी कैजुअल्टीज हुई है, वहां पर कितने लोग हैं वो आपके क्या मर गए। हाँ, तो क्या कहोगे? डिजास्टर कह दो, ट्रेजिडी कह दो, कैजुअलिटी कह दो, कहते हैं कितने हो गए उससे कहते हैं। तो क्या कहोगे? सिनोनिम्स में, एंटोनिम में क्या लोगे? एडवांटेज कह दो, प्रॉस्पेरिटी, आपको लाभ मिलता है, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि मिलती है, ब्लेसिंग्स मिलती है, आशीर्वाद, मिरेकल होते, कार होते, ठीक है, फॉर्चून जाते हैं, शाली बन जाते हो। गॉड सेंड, बहुत अच्छे वर्ड में से एक है गॉड सेंड, ईश्वरीय वरदान। क्या होता है? ईश्वरीय वरदान को बोलते हैं गॉड सेंड, भगवान का भेजा हुआ वरदान है, ईश्वरीय वरदान, गॉड सेंड, गॉड ने भेजा है, गॉड सेंड है, ईश्वरीय वरदान है आपके लिए। हाँ उसे, हाँ, लीनियंट का मीनिंग नरम होता है, सौम्य, तरफ बिल्कुल, ऐसे जो है बिल्कुल आपके सोबर स्वभाव वाला होता है ना। तो एडवांटेज कह दो, प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग, मिरेकल, फॉर्चून, गॉड सेंड, ये सारे इसके एंटोनिम बनते हैं। तो अर्ली वार्निंग्स ऑफ राइजिंग वाटर,
लेवल्स प्रिवेंटेड अनदर मेजर कैटास्ट्रोफी। क्या कहना चाह रहे हो कि अर्ली वार्निंग्स ऑफ राइजिंग वाटर लेवल्स, आप कह रहे यदि वाटर लेवल की शुरुआत में यदि आपको वार्निंग्स दी, उसे क्या हो, उसने क्या कर दिया, बचा दिया किसको, अनदर मेजर कैटास्ट्रोफी, दूसरी बड़ी तबाही से बचाने के लिए क्या किया, जो शुरुआत में वाटर लेवल के बारे में जानकारी दे दी से बच गई। दिल्ली बच गई ना। दिल्ली में क्या हुआ, नर्मदा नदी का जो पानी आ रहा था वो पहले ही बता दिया कि भाई, तो कुछ सुविधाएं कुछ वहाँ पे पहले से सजग हो गए थे, पहले से पता चल गया था कि पानी बहुत ज़्यादा आएगा। तो क्या है, तो इसमें आप कहना चाह रहे हो कि अर्ली वार्निंग्स ऑफ राइजिंग वाटर, पानी के लेवल की पहले से आप बता दो उनके पानी का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा कि लोग हैं वो अपने मेजर कैटास्ट्रॉफी से तय कर लेंगे बहुत सारे काम। तो कैटाक्लाइज्म हो गया, कैटास्ट्रॉफी हो गया, एपिक्लॉप्सी हो गया, डिजास्टर, क्लैमिटी, ट्रेजेडी, कॉजल्टी, ये तो सिनोनिम्स है। और एडवांटेज, प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग, मिरेकल, फॉर्च्यून और गॉड सेंड, ये क्या होते हैं एंटोनिम। क्लियर है? चलो हाँ, लास्ट वर्ड डेवास्टेट। D4 क्या वर्ड है, डेवास्टेट। डेवास्टेट तबाही को कहते हैं, वर्ब है डेवास्टेट। देखो कैटास्ट्रॉफी नाउन है और डेवास्टेट वर्ब होती, तबाही होना, तबाही मचना, है ना, से कहते हैं। टू कंप्लीटली डेस्ट्रॉय और प्लेस और एन एरिया, सर्वनाश होना, विनाश होना, पूरा एरिया क्या हो जाना, नष्ट हो जाना, क्या कहोगे, डिमोलिश, डेस्ट्रॉय, रेज, रेज रेजर होता है ना, रेज, रेज मतलब ध्वस्त होना होता है बिल्कुल, है ना। ओके, रैक, रैक हैवक होता है, एक वर्ड चलता है, एक ईडियम चलती है, रैक हैवक, रैक हैवक, हैवोक तबाही को बोलते हैं, रैक हैवक, हैवोक किसको बोलते हैं, तबाही को बोलते हैं, रैक हैवक, रैक हैवक। तो रैक हैवक कह दो, रैक हैवक का मतलब एक होता है तबाही मचना, पूर्ण से विनाश हो जाना, पूर्ण तबाही मच हैवक, ठीक है ना। रैक हैवक एक ईडियम, प्ले हैवक भी बोलते हैं, रैक हैवक भी बोलते हैं। तो कौन सा, रेवेच, ठीक है ना, या रूइन, बर्बाद हो जाना। ओके, और सिनम्स क्या होगा, बिल्ड करना, बनाना, ठीक है ना, कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्शन करना, क्रिएट को और ज़्यादा तैयार करना, प्रोटेक्ट करना, बचा के रखना, गार्ड करना, उसे सुरक्षा प्रदान करना, और करना, हाँ, और ज़्यादा बढ़ाना, उसे कहते हैं एनरिच। तो क्या होगा, सेंटेंस देखें, द बॉम्ब डेवास्टेटेड मच ऑफ द ओल्ड पार्ट ऑफ द सिटी। आप कह रहे हो कि उस जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, उसके अंदर सी पुराने शहर की बहुत सारी बिल्डिंग्स है, तो उसमें क्या हो गई, ध्वस्त हो गई, नष्ट हो गई, उस सारी बिल्डिंग को का विनाश हो गया, उनका क्या हो गया, नाश हो गया। तो वहीं से वर्ड हमने पढ़ा है डेवास्टेट, ठीक है ना। हाँ, क्या कहोगे, तो वर्ड कौन सा है, डेवास्टेट। तो डेवास्टेट का मतलब हो गया कि उसमें नाश हुआ है, नाश हुआ है, प्रॉब्लम आई है। क्लियर है? चलो, तो डिमोलिश, डेस्ट्रॉय, रेज, रैक और रेवेज और रूइन, ये तो हो गए सिनोनिम्स। और आपके बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट, प्रोटेक्ट, गार्ड, एनरिच, ये हो गया। क्लियर है? चलो, तो 30 वर्ड्स हमारे हो चुके हैं। 30 का मतलब हो गए वर्ड्स, 330 वर्ड जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं अभी तक। कुछ वर्ड्स और भी हमने पढ़े हैं, चलिए। हाँ, समझ में तो आ रहे हैं ना सबके, सबके समझ में तो आ रहा है ना। तो आज हमारे वर्ड्स कौन कौन से हो गए देख लो। पहला हमने कहाँ से शुरू किया था, 21 से। आज हमने शुरू किया था यू से। यू से हमने क्या वर्ड पढ़ा है, अनकॉथ। अनकॉथ का मतलब क्या हो गया, जो बिना कपड़े घूमे असभ्य हैं, वो क्या है, असभ्य हैं। हाँ, 333 वर्ष हो गए, हाँ, ठीक है। तो असभ्य, तो यू से। बी फॉर वैंडेटा, वैंडेटा वंस बेर को कहते हैं, आई बेटा, ठीक है ना, वी फॉर वैंडेटा। डब्ल्यू से क्या वर्ड पढ़ा था हमने, डब्ल्यू से वेवार्ड, रास्ते का दरोड़ा, अड़ियल होता, जिद्दी होता है, उस अर्थ में पढ़ा है वे, है ना। डब्ल्यू के बाद में क्या पढ़ा हमने, हाँ, क्लास में टेंसेज आप समझ में नहीं आए थे। हाँ, टेंस क्लास में मैंने आज टेंस का तो बताया ही नहीं, टेंस का तो बताया ही नहीं। वो चीज़ मैं कई बार रिपीट करूँगा, कई बार चीज़ मैं आपको बताऊँगा। हमने वहाँ पे पॉजेसिव आप एडजेक्टिव पढ़े थे हमने आज,
पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आती है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में जिरंड आती है। आर्टिकल का इस्तेमाल नाउन से पहले होता है। और डिटर्मिनर के बारे में हमने नो नाउन, नो आर्टिकल, नो डिटर्मिनर, वो सिंपल सी चीज़ नहीं थी तो आज हमने, लेकिन पहली बार पढ़ी आपने, थोड़ा पहली बार में होता है ऐसा, है ना, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा, समझना होगा हमें। क्या, चलिए, तो क्या वर्ड है, और फिर डब्ल्यू से एक्स से जेनोफोबिया हो गया, वाई से यर्निंग हो गया आपका, है ना, और जेड से जेफर हो गया। फिर वापस ए से अबुंडेंस वर्ड आपका, से आपका बचनालियन वर्ड हो गया, सी से वर्ड कैटास्ट्रॉफी हो गया, और डी, तो ए से हमारे पास में, ए से हमारे पास दो वर्ड हो गए। एक तो कौन सा, एस्थेटिक हो गया, एस्थेटिक मतलब बहुत ज्यादा सुंदर, इस अर्थ में हो गया, ए फॉर एस्थेटिक हो गया, ठीक है ना, ए फॉर क्या हो गया, एस्थेटिक हो गया। और बी से एक एस्थेटिक हो गया और एक अबुंडेंस हो गया। बी से एक बचनालियन हो गया हमारा वर्ड, और एक हमारा वर्ड हो गया कौन सा, बचनालियन, और एक हमने वर्ड पढ़ा है कौन सा बी से, ब्रॉबीट, डराना धमकाना, उस अर्थ में पढ़ा है। सी से एक तो कैटास्ट्रॉफी वर्ड पढ़ा है हमने तबाही के अर्थ में, और एक हमने पढ़ा है कौन सा, कास्टिगेट करना, किसी को तिरस्कार करना, अपमान करना। डी डेवास्टेट पढ़ा है हमने वर्ड तबाही के अर्थ, तबाही सर्वनाश होने के अर्थ में, और एक हमने पढ़ा है डाउन कास्ट की वजह। क्लियर है, चलिए, इस तरीके से वर्ड्स हैं हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ओके, थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को थोड़ा आप लोग शेयर कर दिया करें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जो को आप लोग ना भूलें। और मोटिवेट कर रहे हैं अपने साथ के स्टूडेंट्स को, मोटिवेट करें कि वो भी थोड़ा क्या पढ़ाई की ओर ध्यान दें, ना। आप अपने जो वर्ड्स आप सीख रहे हो उनको, है ना, अपने साथियों से डिस्कस करें जो वर्ड्स आपने सीखे, लेकिन आप वर्ड्स में खेलिए। आप देखना, आपने यदि 1 महीना तक कंटिन्यू क्लासेस ले ली और आपने इसको पढ़ लिया सही से, तो बहुत सारे वर्ड्स आपके दिमाग, है ना, बहुत सारे वर्ड्स आपको बैठते उठते, बैठते सोते जागते, आपके दिमाग में वर्ड्स ही वर्ड जोड़ने शुरू, वही होता। जब वो तैयारी जो है, आप बैठे हो एनी टाइम आपके दिमाग में ऐसा ही चल रहा है, वर्ड्स घूम रहे हैं आपके दिमाग में, है ना, ये वर्ड्स हैं, ये वर्ड इसका ये होगा, इसका ये होगा, तरह वर्ड्स घूम रहे हैं, मैथमेटिक्स के फॉर्मूला आपके दिमाग में घूम रहे हैं, ठीक है ना, आपके जीके के क्वेश्चंस आपके दिमाग में घूम, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में, तब जाके सिलेक्शन आप काबिल बनो। ठीक है, ओके, ओके, मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों, गुड नाइट। कैटास्ट्रॉफी नाउन है, डेवास्टेट वर्ब है। कैटास्ट्रॉफी तबाही होती है, डेवास्टेट तबाही होना होता है, एक वर्ब है आपकी नाउन। तो कैटास्ट्रॉफी तो नाउन हो गई और डेवास्टेट वर्ब हो गई, है ना, दोनों, एक वर्ब है एक नाउन। ओके, चलिए, ओके, बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।